हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ग्रहण की बात करते हैं। लूनार एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं वो लगने वाला है 3 मार्च को, होली वाले दिन। ठीक है, कभी चर्चा हो रही है इस ग्रहण की। उसका कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा देशों में दिखने वाला है, भारत में दिखने वाला है। असर भारत में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रहण इनविजिबल नहीं होता है तो उसका 25 से 40% असर होता है, क्योंकि भौगोलिक जो प्रक्रिया है वो तो हो ही रही है जो। ठीक है, लेकिन अगर कोई विजिबल होता है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि रेज भी हमें फील होती है और एनर्जी भी इंटेंस लेवल पर 75 से 100% अराउंड मुझे लगता है कि ये असर होगा। जैसे मेरा एनालिसिस है, तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है हाई लेवल पर। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आई एम वेरी मच एलर्जिक पर्सन, बहुत ज़बरदस्त लेवल पर एलर्जी है मुझे भी। उस एलर्जी की वजह से बहुत वो मेडिसिन है, दे आर गिविंग मी साइड इफ़ेक्ट्स, एंड दैट्स वाई माई थ्रॉट एंड माई नोज एंड। और अभी मौसम बदल रहा है तो उस वजह से एलर्जी है ना एकदम इंटेंस लेवल पर काम करती है। इसी वजह से वो बीच में ब्रेक हो गया था। बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट वो मेडिसिन भी जा रही है बॉडी में, बट वो एलर्जी बहुत प्रॉब्लम करती है। बस वो एलर्जी अगर ठीक हो जाए तो फिर टच कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अभी गला वाला सब गया हुआ है। चलिए, तो अब बात करते हैं ग्रहण की। ठीक है, 3 तारीख को लगने वाला है, 2 सवा 2 अराउंड लगेगा और 7 बजे तक का एक इफेक्ट है इसमें। सूतक मॉर्निंग टाइम का है। ग्रहण 4 से 5 घंटे का इफेक्ट है पड़ेगा, 7:15 बजे तक शाम तक का। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से होली का भी डे या रात को शायद होली जलेगी, भद्रा भी है उस टाइम। तो ग्रहण की भी बात करते हैं, होली की बाद बात करेंगे। होली तो जला लेते हैं लोग अपने हिसाब से जैसे जैसे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्रहण लग रहा है इन लियो साइन में। केतु और मून का कंजक्शन है इस समय। जो प्लैनेटरी जो डिज़ाइन चल रही है, प्लैनेटरी जो एक पोजीशन चल रही है, उसमें राहु का बहुत बोलबाला है, क्योंकि राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इन एक्वेरियस साइन, और उसमें सारे प्लैनेट्स इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के साथ में एक्वेरियस साइन में। ठीक है, मार्स भी कल चले गए हैं उसमें। मार्स इज देयर, शुक्र इज देयर, सन इज देयर, मरकरी इज देयर, वीनस इज देयर। 5 प्लैनेट्स इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन एक्वेरियस साइन विद द राहु। और राहु का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, कि राहु का खुद का साइन है, बहुत इंटेंस लेवल पर काम कर रहे हैं। एकदम सामने बैठे हुए केतु इस समय, और वही वहाँ पर ग्रहण लगने वाला है। ठीक है, ग्रहण लगने वाला है लियो पे, और उसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र ऑफ द वीनस। ठीक है, उसका असर हमें इस समय बहुत हाई लेवल पर होता हुआ नजर आएगा। वीनस का नक्षत्र है, और केतु एंड मून इज साथ में है, उसके अलावा लियो साइन। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी एक लियो साइन में बहुत इंटेंस एनर्जी होती हुई नजर आ रही है। और जो लियो के जो लॉर्ड हैं वो एकदम सामने बैठे हुए हैं सन। ठीक है, विद द राहु। तो एक हेल्पलेस वाली स्थिति हो रही है इस समय सन की, क्योंकि ग्रहण वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। राहु ने कंप्लीटली अपने आई कैन से ना मोह पाश में ले रखा है। अभी वैसे भी 17 तारीख को ग्रहण लगा है सन पर भी। तो स्थिति सन की ऐसी नहीं है कि वो कुछ इंडिविजुअली अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके। ध्यान रखना जो मैं लाइन बोल रही हूँ, या इंडिविजुअली अपने आप को आई कैन से ना कि हाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सके। मेडेन अगर ज्योतिष की बात करते हैं, मेडेन वाले की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारे देशों में ना जो अथॉरिटी है उनका चल नहीं रहा है, उनका पावर इस समय बहुत क्षीण होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत एक वो ना रिबेलियस लेवल पर लोग उनके रूल्स रेगुलेशन को या उनके कामों को चुनौती दे रहे हैं इस समय। ठीक है, काफ़ी ये एटलीस्ट ये जो महीना है इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हो तो नजर आएगी, आपको पता चलेगी कि कहीं ना कहीं केतु जो है ना पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मून को ग्रहण लगा रहे हैं। तो मून अपने से सेकेंड हाउस में जा रहे हैं, तो आपके रिसोर्सेज और आपकी जो एक सेकेंड हाउस है ना, आपका रिसोर्सेज है, सिक्योरिटी है, मनी है, फूड है, वहाँ पर जाकर के ये ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस समय देखेंगे कि इस समय कहीं ना कहीं आप इंसान अपनी सिक्योरिटी के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करेगा। इमोशनल सिक्योरिटी की बात कर लूँ, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लॉर्ड वीनस है, तो आपके फूड की, लिक्विडिटी की, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, उन सब में यहाँ पे असर होता हुआ नजर आ रहा है। ये डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ,
लेकिन ये जो ग्रहण है ना, मैंने इसके बारे में जो भी एनालिसिस किया है थोड़ा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को काटता हुआ जाएगा, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ों को काटता हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का हमें ये लेसन्स भी देगा। एक होता है ना कि हमें सीख मिल गई कि ये काम नहीं करना था, ये काम नहीं करना था, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस या बड़े बड़ी डिसीजन इस समय हमको नहीं लेने हैं, स्पेशली हम हमें इमोशनल लेवल पर जाकर के या फिर एक इनसिक्योर लेवल पर जाकर के, दिस इज अ वर्ड इनसिक्योरिटी, वी फील वेरी इनसिक्योर इन दिस डेज इज़ नॉट सो वेरी गुड। ये टाइम मुझे वैसे पर्सनली पसंद नहीं आता, क्योंकि जैसे ये समय बदलता है तो एक तो मुझे एलर्जी हो जाती है, एक पता नहीं क्यों थोड़ा सा फरवरी और मार्च विद दिस टाइम इज़ नॉट सो कंफर्टेबल फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई, इंटरनली आई एम नॉट फील वेरी मच कंफर्टेबल। बीमारी के अलावा की बात भी है कि मेंटली लेवल पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ देयर समथिंग रॉन्ग हैपनिंग होता रहता है इस समय, ठीक है। तो दिस माई पर्सनल एनालिसिस, और बहुत लोगों के साथ मैंने सुना भी है, फरवरी इज़ द ओनली मंथ जहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, फरवरी, ध्यान रखना मेरी बात। अब मैं इसको वैलेंटाइन डे से नहीं जोड़ रही हूँ, बट सिर्फ बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इज चेंज, बिकॉज द वेदर इज चेंजेस, ठीक है। और वेदर का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। जो हमेशा बारिश में रहता है वो इंसान का, आप देखेंगे उसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होगा, एक तो ठंड में रहता है, एक बहुत गर्मी में रहता है। वेदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ज्योतिष में जब भी प्रेडिक्शन देते हैं या जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी ग्रहण को या किसी भी चीज़ को, तो हम देश काल पात्र को लेकर के आते हैं कि किस देश में है, क्या काल चल रहा है और इंसान कैसा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप प्रोडिक्शन भी कर रहे हैं किसी कुंडली का, या आप किसी को रेमेडीज़ भी दे रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आप एनालिसिस भी कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि माहौल कैसा है, माहौल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माहौल बनता है वेदर से, ठीक है, सराउंडिंग जो आपका माहौल चल रहा है, ठीक है। अगर कोई एक और थोड़ी सी, जैसे बहुत ही एक प्रेम में इंसान नया नया गिरा हुआ है, तो बारिश आ रही है, ओ उसको तो मज़ा आ गया, वो गाड़ी लेके निकल गया और बहुत प्रेम के गीत गाएगा, और बहुत ही उसको बस हर पानी के बूंद में अपना जो लव वन से नज़र आएगा। एक वो आदमी जिसका ब्रेकअप हुआ है वो उस बारिश में सैड रोएगा। एक वो इंसान जो कि इन दोनों चीज़ों से परे है, वेरी प्रैक्टिकल है, लाइक मी, वो लेकर बारिश हो गई, कपड़े नहीं सूखेंगे, ओ माय गॉड वहाँ जाना था। तो वेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारा सेल्फ का जो पात्र क्या चल रहा है हमारे माइंड में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ग्रहण की। सभी के लिए इफेक्ट्स की जहाँ बात करती हूँ ना, तो थोड़ा सा इमोशनली वी कैन फील कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि एक तो मून जाएंगे लियो साइन में, केतु के साथ एनर्जी जाएगी उनकी, ठीक है, केतु उनको ग्रहण लगा रहे हैं। उसके अलावा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो हमारा जो एक वो काफ़ी जो सिक्योरिटी जो जगह है ना, वहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा कि देर हाँ अटैक हो रहा है कुछ, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजंस लेना, ट्रैवलिंग ऑल्सो ऑफ कोर्स, रिलेशनशिप को की बात भी कर लूँ, मनी मैटर्स की बात भी कर लूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा आपका। वेन केतु इज इन लियो ना, इंसान का ईगो है ना सरोपरि हो जाता है, और ईगो में आकर के बहुत सारे डिसीजन ले लेता है कि जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और यहाँ ग्रहण भी लग रहा है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, अब ग्रहण लग रहा है आपके 5वें घर में, ठीक है। मून आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 5वें घर में आकर के उनके ग्रहण लग रहा है। पहली चीज़ तो आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने फेम और डिफेम के बारे में नहीं सोच करके अपने ईगो के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ ईगो जो आपका है ना, मैं कौन हूँ, हु एम आई, उसको लेकर के इस समय आप कोई अथॉरिटी लेवल के अगेंस्ट बड़े लेवल का काम कर सकते हैं, या फिर आपका जो रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, चाहे आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल्स रेगुलेशन है, अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशन है, या फिर आपके जो फादर फिगर हैं उनके रूल्स रेगुलेशन जो हैं उनके इस समय आप अगेंस्ट जाते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ऑफ योर लव वंस, बिकॉज ऑफ योर मनी मैटर्स, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ ईगो। मैं जो मैं होता है ना इंसान का, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली देयर सम यू कैन बी लॉस समथिंग, या आपको उसकी इनसिक्योरिटी, जब मैंने स्टार्टिंग कहा, उस इनसिक्योरिटी की वजह से यू कैन टेक सम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन इन दीज डेज। तो आपको आपका बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा।
आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मार्स, 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय राहु के साथ में। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली एनर्जी ना डिफरेंट टाइप ऑफ नजर आ रही है। डिजायर्स योर आई कैन से हर तरह की डिजायर्स आई कैन से, नेटवर्क है, मनी है, सराउंडिंग लोग है, माई रेस्पेक्ट, उन सब चीज़ों को लेकर के इस समय वैसे ऑलरेडी आप घिरे हुए हैं। एरीज वालों की बात करी हूँ मैं, ठीक है, 11th हाउस में है इस समय। और मे बी पॉसिबल कि आप अपने उस डिजायर्स की वजह से या फिर आपके स्वयं के रिलैक्सेशन की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से, मून आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, उसकी वजह से इस समय डेफिनेटली यू कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस। चाहे वो आपको ना, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जो लाइन होती है ना हमारी, जब हम अक्सर बोल लेते हैं हमारी लाइफ में, वो लाइन इस समय आप बोलते हुए नजर आएंगे। और फिर बाद में रिजल्ट होगा ना, वो होगा कि देखिए यू आर मार्स ना, आप प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोटेक्शन को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को, इनसिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को ना डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप को स्पेशली, मान लीजिए आपके साथ डेटिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, और आपको कहा गया नहीं इससे आपको शादी नहीं करनी है, अभी तो इसी के शादी करके दिखाऊंगा, ठीक है, या मुझे पैसा कमाना है, किसी भी तरह से पैसा कमाना है, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट दैट टाइप ऑफ कंफर्ट जोन इन माई लाइफ, पैसा होना चाहिए, ये वाला पार्टनर होना चाहिए मेरे को ऐसी ज़िंदगी जीनी है, आई वॉन्ट माई कंफर्ट जोन, आई वॉन्ट माई सेल्फ रिलैक्सेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। फेम डिफेम दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, कि आपका एक्शन और उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, वो दैट इज कन्वर्ट इनटू द फेम एंड डिफेम, ठीक है। या फिर आपको फिर गवर्नमेंट से, अथॉरिटी लेवल से, फादर फिगर से क्या आपको डांट पड़ने वाली है या मार पड़ने वाली है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करेंगे, अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज़ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सारे प्लैनेट्स है ना 11th हाउस में, आप स्वयं 11th हाउस में बैठे, यू आर एंजॉइंग विद द राहुस, मैं वैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा किसी भी चीज़ को करने से पहले, या आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने टीचर्स या अपने जो बड़े हैं उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलिए, उनके आगे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्स इज वेरी गुड फॉलोअर, तो बी लाइक अ फॉलोअर, डोंट बी लाइक कि मैं सर्वे कर पाऊँ। इस तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि मैं ही सर्वे कर पाऊँ, अवॉइड। 5th हाउस एक्टिव हो रहा है आपका इस समय, पूर्व पुण्य, ध्यान रखना, कहीं पता चले जो मैंने डिसीजन लिए यार मैंने तो गलत ले लिए, इधर से मार पड़ गया, ये भी धोखा दे के भाग गया। टॉरस वालों की बात करिए, आपके 4th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, ठीक है, सारे प्लैनेट्स आपके सामने बैठे हुए हैं, आपका 1st हाउस का लॉर्ड भी सामने बैठा हुआ है, वीनस विद द राहु, ठीक है। अब 4th हाउस की बात है, 4th हाउस योर कंफर्ट जोन, 4th हाउस योर होम, 3rd हाउस का प्लैनेट है आपके चंद्रमा, 3rd हाउस का जो लॉर्ड है उसको ग्रहण लग रहा है 4th हाउस में आकर के। सबसे पहले तो यहाँ पर सडनली यू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, ये मैं बहुत अजीबोगरीब एनालिसिस लेकर के आपके लिए आई हूँ। आप देखिए यूट्यूब में बहुत लोगों ने ये लाइन नहीं की होगी जो मैं कह रही हूँ, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर सडनली यू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी विद द अथॉरिटी के साथ में, और उसकी वजह से आप इस समय कहीं ना कहीं वो है ना एक रेबेलियस लेवल लेकर के आएंगे, मुझे तो काम करना ही नहीं है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आप घर के हिसाब से चलने के लिए आपको कहा जाएगा इस समय कि नहीं, जो पढ़ाई करनी है हमारे हिसाब से करो, जो घर में रहना है हमारे हिसाब से घर में रहो, उसी घर में रहना है, आप घर नहीं बदल सकते, यू कांट शिफ्ट एनीवेयर, या ये जो पर्टिकुलर आई कैन से करियर है या स्ट्रीम है इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है, या ये फ्रेंड सर्कल इज़ नॉट गुड फॉर यू, जो आप एक न्यू थिंग्स को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, सडनली यू विल, बिकॉज ग्रहण लग रहा है ना, कंफर्ट जोन को ग्रहण लग रहा है केतु, ठीक है, चंद्रमा तो कारक है 4th हाउस के, बट आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। अब यहाँ पर आप उन चीज़ों को सडनली सर निकालते हुए नजर आएंगे, नहीं, दिस इज माई लाइफ माई स्टाइल, ठीक है, मैं स्ट्रीम भी मेरे हिसाब से चुनूंगा, कंफर्ट जोन ही मेरा होगा, चाहे मुझे शिफ्ट ही क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे अपने घर से सेपरेट ही क्यों ना जाना पड़े। आप चैलेंज करें ना अपने नॉर्म्स को। 4th हाउस है ना, ऑलरेडी से आपके लियो साइन 4th हाउस में आ रहा है, मैं टॉरस वालों की बात करूँ तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को नकारेंगे जो कि आपके पैटर्न्स हैं, आपके जो आप किस घर से आते हैं, अपब्रिंगिंग है, आपकी जो संस्कार है, सडनली आप तो सिर उठाएंगे उस चीज़ को लेकर के, एंड सिर उठाएंगे बिकॉज यू वांट कंफर्ट जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो चाहता हूँ, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए भी इस समय सिर उठाएंगे, क्योंकि आपका जो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र है आपके 1st हाउस का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है,
यहाँ पर आप अपने अर्थ क्षेत्र को अपने हिसाब से चुनते हुए नजर आएंगे, अपने कर्मों को, अपनी स्टेबिलिटी को और अपने वर्क प्लेस को भी। तो यू कैन बी रिबेलियस लेवल। इस तरह के सिनेरियो में अगर आपकी दशा सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में इंसान अपने पैटर्न से परे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम में जाता है। मान लीजिए सारे घर में सारे जन डॉक्टर हैं और इंसान डांसर बना हुआ है या सिंगर बना हुआ है। डांसर बनना, सिंगर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप पैटर्न से परे हो गए ना, मतलब वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, डांसर से सिंगर बनना बहुत अच्छी बात है, तो बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। सडनली यू कैन फील दैट द कि कुछ प्रारब्ध कर्म आपका बढ़ गया है, ठीक है, या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ी, बट यू आर रेडी बिकॉज आपको अपने हिसाब से जीना है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट जोन या आपका रिलैक्सेशन है ना, उसे प्रॉब्लम्स आएगी। एक तो ठीक है ना, आप किसी की बात मान लेते हैं घर वालों की, तो हाँ सब जो सेवाएं मिली हुई है, जो सर्विसेज मिली हुई है वो रेगुलर मिल रही है, लेकिन आप अलग, ठीक है, ऐसा कर रहा है तो घर में रहने की जरूरत नहीं, गेट आउट। जो लाइन घर वाले नहीं कहते, बड़े होने वाले बड़े वाले लोग कहते, ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं कि ये तो ऐसे कर रहा है दिन भर, वो इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। तो लेकिन क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है ना, और राहु के साथ बैठा हुआ है, जिद्दी स्वभाव हो सकता है इस समय आपका। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय यू हैव टू वेरी मच टेक केयर अबाउट योर मदर्स हेल्थ। आपके रेवेरेंस लेवल पर उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, माइंड इट। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके थर्ड हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। सेकंड हाउस के लॉर्ड को थर्ड हाउस में लग रहा है। सबसे पहले तो इस समय आप यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे घूमने फिरना है, एकदम है ना कि रिबेलियस लेवल पर, ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी भी नहीं गए, या ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड के ये एक्लिप्स लग रहा है, वहाँ पर आपका ज़्यादा नजर आएगा। अपने करेज को यूज़ करेंगे इस समय बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कि मुझे घूमना है, फिरना है, मुझे ये भी कर लेना है, वो ही पा लेना है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी इस समय 9th हाउस में है, पैटर्न से परे, जब बुध 9th हाउस में इस समय आपके, ठीक है, पैटर्न से परे जाते हुआ काम इस समय करते हुए नजर आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ, चाहे वो लर्निंग की बात कर लूँ, या कहीं शिफ्टिंग की बात कर लूँ, विदेश यात्रा की बात कर लूँ, या इस तरह की चीज़ों का लर्न करना, या ऐसी चीज़ों में एफर्ट्स लगाना, या ऐसी चीज़ों को आई कैन से पढ़ना, ऑप्ट करना, सडनली न्यूली थिंग्स यू विल आई कैन से एड इन योर लाइफ इन दिस डेज। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आपके ट्रैवलिंग की, या सम फ्रेंड सर्किल ऑफ कोर्स, यस। इस समय आप कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किल में भी जा सकते हैं सडनली, और आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसी में तो ग्रहण लग रहा है सेकंड हाउस को, स्पेशली योर मदर, ठीक है। इस जगह पे आप अपने टीम वर्क में काम करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वाला जॉब चुन लेना, या बहुत ज़्यादा पैटर्न से परे जाना, और उसकी वजह से मे बी पॉसिबल कि थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस क्या है, आपके फ्रेंड सर्किल है, सराउंडिंग लोग हैं, आपकी बात करने का तरीका है, ठीक है, और उसमें ये उस थर्ड हाउस में आपके ग्रहण लग रहा है, ठीक है। लियो साइन है, केतु इज देयर, केतु इज कारक आउट ट्रैवलिंग। अब आप एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बट हो सकता है कि बाई चांस यू आर नॉट कंफर्टेबल आफ्टर दैट ट्रैवलिंग, बिकॉज केतु है ना, मून है, मनचाही स्थिति, मजा आया, घूमना फिरना, यस, खाना पीना, एवरीथिंग इज, बट आफ्टर सम टाइम यू फील दैट आई वाज रॉन्ग, मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, या मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप पे नहीं जाना चाहिए था, या इस पर्टिकुलर इंसान से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा योर पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा खर्चा भी इससे आप करेंगे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, या मे बी आपको लगे कि नहीं अब तो मेरे को ये वाला काम ही करना है, या इस तरह ग्रुप में रहना है, या मुझे यही एफर्ट्स लगाना है, क्योंकि यही मेरा भविष्य तय करेंगे। क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो लॉर्ड है वीनस, वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग फॉर यू, आई एम नॉट सेइंग फॉर अ राइट थिंग फॉर यू, बट यू हैव टू माइंड योर डिसीजंस एंड योर एफर्ट्स ऑल्सो। राइट और रॉन्ग के बीच में कुछ ट्रैवलिंग, या कुछ फ्रेंड सर्किल, या कुछ कम्युनिकेशंस कैन बी पॉसिबल, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज ओके। देखते बाद आपके एक्शन के रिएक्शन क्या होने वाला है। इट्स नॉट वेरी बैड फॉर यू, बट यू हैव टू बी टेक केयर द थिंग्स, स्पेशली योर रिसोर्सेज। बड़ा खर्चा ना करें इस समय, ध्यान रखना। आफ्टर दैट यू फील कि मैं घूमने चला गया और मेरे 2 लाख खर्च हो गए, जबरदस्ती लेना देना कुछ टाइम नहीं, या बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्किल, बिकॉज ऑफ देखा देखी, थर्ड हाउस ऑफ फ्रेंड सर्किल, आप अपने पैटर्न से परे जा करके यू कैन बी अ बिग इन्वेस्टर, कि मुझे इन्वेस्ट कर दिया या खर्चा कर दिया, या दोस्त को देखने के साथ साथ मैं उसी से बिजनेस कर लूँ, वहाँ पैसा आपने खर्च कर दिया, आफ्टर दैट यू फील कि मैंने तो गलती कर दी।
12th हाउस के लॉर्ड भी आपके पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के लॉर्ड है वीनस, ध्यान रखना। रिसोर्सेज है वहाँ पर आपके, पैसा संभाल के रखना। फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। सेकंड हाउस में आपके लियो साइन आता है, ठीक है, और यहाँ पर लग रहा है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसी को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हुआ ना कि मैं तो मेरी फैमिली के लिए करते करते हो गया, सुन ही नहीं रहा कोई। इस तरह के सिनेरियो में सारे प्लैनेट जाकर के आपके इस समय 8 घरों पहले से बैठे हुए हैं, सब ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं इस समय। यहाँ पर यू कैन बी सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटी लेवल टूवर्ड्स योर होम, टूवर्ड्स योर सोर्स ऑफ अर्निंग, टूवर्ड्स योर मनी मैटर्स। यहाँ से मनी मैटर्स की बात होगी बिकॉज आपके 11th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड वीनस है, जिनके नक्षत्र में ये एक्लिप्स लग रहा है। और साथ में आपका ईगो, ऑफ कोर्स आपका ईगो ही तो है वहाँ पर, सेकेंड हाउस है। बिकॉज ऑफ एगोस्टिव बिहेवियर, मेरा पैसा कहाँ है, मुझे सेपरेट कर दूँ, मैं तो खुद ही रह जाऊँगा, या मेरा आप इस समय अपनी फैमिली से आई कैन से प्रॉपर्टी के लिए भी सेपरेशन मांग सकते हैं इस समय, या फिर इसको वाइस वर्सा भी करते हैं। तो हो सकता है कि सडनली आपकी फैमिली आपको कट ऑफ कर दे अपने आपके रिसोर्सेज के, मतलब ठीक है इतना पैसा तुम ले लो, आप तुम कट ऑफ हो जाओ। बैक टू कटन दे कैन बी हैपन, समथिंग हैपन हो रहा है, ठीक है। आपके जो बड़े हैं, फादर फिगर है, उनका ये नॉर्म्स है कि इनको अलग कर दो, अपना आप कमाएंगे, अपना आप खाएंगे, प्रॉपर्टी देकर के अलग कर दो, कुछ इनका पार्ट दे दो, देन इनको अलग कर दो। इससे की चीज़ें होती नजर आ रही है। लेकिन आपके फर्स्ट हाउस में लॉर्ड है, कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड वेरी इनसिक्योर। ये इस वाले सिनेरियो में सेकंड हाउस है, इंसान अपनी फैमिली के लिए की वजह से परेशान होता है, मनी मैटर्स की वजह से परेशान होता है। उसके अलावा इट्स नॉट अ गुड आई कैन से इवेंट फॉर द कैंसर पीपल। आप ही के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे लग रहा है, तनहा सा फील करता है इंसान। अब हो सकता है कि आपके डिसीजन की वजह से आप ऐसा फील कर सकते हैं, या कि फैमिली की तरफ से कोई अथॉरिटी लेवल ने कर दिया, एक आदेश दे दिया कि नहीं अभी तुम अपने अलग से कमाओ खाओ, हमें मतलब नहीं। बट मुझे जो सिनेरियो लग रहा है, मुझे जो एनालिसिस लग रहा है, वो हो सकता है कि आपका स्वयं का डिसीजन ये हो सकता है, आई वॉन्ट टू बी सेपरेट नाउ। हर चीज़ शुरुआत से शुरू कर लूँगा मैं, बस मुझे सेपरेट कर दो, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ में। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड इस वक्त जाकर के बैठे हैं आपके 8th हाउस में, सन की बात कर रही हूँ। तो आपके अंदर पावर नहीं है डिसीजन वाली, आपके अंदर वाइटैलिटी नहीं है। थोड़ा शांति रहिए। आप इस समय कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपको थ्रू आउट आपकी लाइफ में पछताना पड़े। ये एक्लिप्स इसी तरह से परेशान करते हैं किसी हमेशा इंसान। केतु सेकंड हाउस में है, ध्यान रखना इस बात। सर्वे सर्व मत समझिए, माइंड योर ईगो, माइंड योर फेम डिफेम, माइंड योर आपका फ्यूचर में क्या होता हुआ नजर आएगा। आपका घर, आप स्वयं, आपकी कमाई, इन सब चीज़ों को आपको सहेज के रखना है। जितना ज़्यादा शांति रखेंगे उतना बेटर है। डोंट यूज योर ईगो अगेंस्ट योर फैमिली। फैमिली के लिए तो करोगे तो ही बढ़िया रहेगा। स्पेशली फादर फिगर के अगेंस्ट तो जाने नहीं, डोंट डू इट, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि पुरानी कोई बात निकल करके आ जाए। पास में कुछ ऐसा हुआ था, पास में कुछ सेपरेशन की बात हुई थी, पास में कुछ विल वसीयत से रिलेटेड बात हो गई थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड माथाफड़ी हो गई थी। अब वो निकल करके सडनली आ जाए। आपकी दशा अगर सपोर्ट कर रही है, नेगेटिव दशा सपोर्ट कर रही है, केतु की दशा इस टाइम चल रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो निकल करके आ जाए और सडनली आपको पर्चा पड़ जाए कि अब आपको ये चीज़ को करना पड़ेगा। क्योंकि जुपिटर भी आपके ना 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें, यस, रेट्रोग्रेड 12th हाउस में ट्रांजिट कर। तो इस समय हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा लॉस मिल जाए, ध्यान रखना। वो चीज़ निकल करके आ गई और आपको फेस करनी पड़ेगी। नॉट अ गुड एक्लिप्स। ध्यान रखिएगा, शांति रखिएगा, पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हड़बड़ मत कीजिए, जो हो रहा होने दो। न्यूज़ वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में ही ये आपका एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। केतु ट्रांसिटिंग इन फर्स्ट हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड पर ये एक्लिप्स लग रहा है फर्स्ट हाउस में, ठीक है। यहाँ पर सडनली यू कैन फील दैट समथिंग लूज इन योर लाइफ, स्पेशली योर मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस आई एम नॉट सेइंग योर मेंटल वाली बात, सम एंग्जाइटी, सम डिप्रेशन एंड सम कहते हैं कि
एक इमोशन लेवल को लेकर के कुछ बड़े डिसीजन इस समय ले लेंगे आप सडनली, उस बात का इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे प्लैनेट जाकर आपके 7th हाउस में बैठे हैं इस समय, ध्यान रखना, ठीक है। सारे प्लैनेट्स 99 5 प्लैनेट्स बैठे ही हैं, 2 आपके पास आ गए ऊपर, केतु एंड मून, ठीक है। 5 6 7 सारे प्लैनेट्स हो गए, 2 इधर उधर घूम रहे होंगे, सैटर्न और वो क्या नाम है उसका, कौन सा प्लैनेट है बाकी एक, भूल रही हूँ मैं कौन सा प्लैनेट का, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ जुपिटर, कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि इस समय आप 7th हाउस आपका बहुत ज़्यादा वैसे ही वो कहना कि एक्टिव मोड पर चल रहा है, सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसको भी 7th हाउस से बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट जब भी सन अपने साथ में जाते हैं, डेवल्यूशन वाले ही आई कैन से एक्टिविटी करना शुरू करते हैं या उस तरह की एनर्जी आपको देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वह दिमाग तो वैसे ही उल्टे से डिसीजन लेने के लिए तैयार है, मैं ये कर लूँ ऐसे वाले डिसीजन में ना। अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल मत करना, एकदम ब्लंट लेवल पर लाइन बोल रही हूँ मैं लियोज वालों को, वरना वो शादी आपको परेशान कर देगी, आप चाहे कुछ भी समझें। बट इस समय बिल्कुल भी आपको इस तरह काम नहीं करना है, मैरिज बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं है। डिले कर दीजिए अपनी शादी को, 2-4 महीने बाद करना, बोला नहीं बाद में करूँगा, अभी नहीं करना। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर द मैरिज रिलेशनशिप। 7th हाउस एक्टिव मोड पर जा रहा है, फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, इंसान का दिमाग भ्रमित हो जाता है, मेंटल बैलेंस हिल जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड है, हर वो डिसीजन लेके उस सब में, सब चीज़ों में लॉसेस का खाना एक्टिव हो गया 12th हाउस। दिमाग से क्या डिसीजन ले लिया भाई, क्या कर रहा है ये, जो लाइन बोलते हैं ना किसी के लिए, वो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। और अगर दशा सपोर्ट करे तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर आपको ड्राइविंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को काम करना है। सम एडिक्शन अगर आप करते हैं, कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं या रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल शांति रखना है इस चीज़ को। लॉस का खाना आपका एक्टिव हो रहा है इस समय, और जाकर के फर्स्ट हाउस में आकर के वो आपके ग्रहण लगा रहा है। आपकी पावर खत्म हो रही है, आई मीन टू से पावर खत्म हो रही है आपकी। डेविलेशन वैसे ही 7th हाउस में गए हुए हैं, फर्स्ट हाउस के लोग। डरा नहीं रही हूँ पर आपको अलर्ट कर रही हूँ, जितना शांत रहेंगे ना, हाथ जोड़ करके भैया कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, उतना बेटर है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में जाना है, रिलेशनशिप से अलग होना, दोनों चीजें खराब है। बार बार एक्टिव हो रहा है। अगर मान लीजिए आप कहेंगे नहीं मुझे रखना ही नहीं है इससे, आप स्टक है पहले से, वो भी आपको दुखदाई दे देगा या जाना भी दुखदाई दे देगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट और 7th दोनों एक्सिस आपके बहुत हाई लेवल पर एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय। लियोज वालों को तो बिल्कुल अपना शांति रखना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आपका ईगो का पावर बहुत फुल स्पीड पे ऊपर जाएगा इस समय, और उसकी वजह से यू कैन लूज लॉट्स ऑफ थिंग्स। इस तरह के डिसीजन ले लेना या इमोशनल लेवल पर जाकर के या ईगो में जाकर के या गुस्से में आकर के या चैलेंज करना, डोंट बी चैलेंज। इसे अलाइनमेंट पहले ही बोली थी लियोज वालों को, चैलेंज नहीं करना यहाँ किसी को भी। फ्रंट ऑफ द पीपल आपकी खुद की इमेज खराब हो जाएगी नहीं तो। डेट मैं आपको बताऊंगी, मैंने शायद डाली थी पिछले वाले वीडियो पे मेरे, 27 से 28 तारीख की आ रही है डेट। उस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे एक्लिप्स इज नॉट गुड फॉर द लियोज पीपल, दैट इज नॉट अ गुड टाइम। थिंग्स लूज होती हुई नजर आ रही, चीज़ें छूटती हुई नजर आ रही है आपके। शांति रखिएगा। आप सामने से बड़ा कोई डिसीजन मत लेना, सामने वाला ले रहा है तो लेने दो, उसका वो टेंशन है, आप मत लो। ना एक्शन करना है ना रिएक्शन देना है। थोड़ा टाइम बाद बात करूँगा विषय, थोड़ा सा बाद में बात करूँगा। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फेस, यू कैन से दैट थिंग्स। वर्गोस वालों की बात करी हूँ, आपके 12वें घर में ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। सारे प्लैनेट्स वैसे आपके 6 हाउस में बैठे हैं, आपका खुद का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 6 हाउस में बैठा है, मरकरी, ठीक है। यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज बहुत हाई लेवल पर होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गोस वाले बहुत बीमार हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब एक्लिप्स लग जाएगा 12वें घर में, जो भी 11वें हाउस के लॉर्ड पे लग रहा है ये एक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पर सडनली यू कैन टेक, 12वें घर में जब सन है और केतु आ गए हैं, ऐसा इंसान है ना, केतु 12वें घर में है, पहली बात तो इसको समझ लो। तो इंसान है ना छोटी उम्र में ही है ना मॉन्क बन जाता है, वो संसार में रह के भी संसार से बाहर ही है। अगर नटल चार्ट में 12वें घर में आपको केतु मिला है तो वो मतलब उसकी अलग ही एक चल रही है दुनियादारी, वो मॉन्क की समझ लो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक्लिप्स लग गया जो ही पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में मून को, आपके इमोशनल जो बॉडी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, 11th हाउस का जो लॉर्ड, आपका नेटवर्क, आपका अर्निंग, आपकी जो डिजायर्स है, उसको जाकर के वो एक्लिप्स लग रहा है। तो यहाँ पर तो कंप्लीट मॉन्क होने की तैयारी आपने ले ली है हाथ में,
ठीक है। सडनली यू कैन टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस, या फिर ऐसे टाइम में इंसान अजीबोगरीब ट्रैवलिंग के लिए करना शुरू कर देता है, या फिर कोई एडिक्शन इस समय आप सडनली आप पाल सकते हैं बिकॉज यू वांट रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसान को अब नहीं, मुझे नहीं हो रहा, डिवोर्स ले चाहिए, या मुझे छुटकारा चाहिए, या रिलेशनशिप की बात कर लूँ, वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, यस, एंड वीनस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, वर्गोस वालों की बात करी। तो यहाँ पर अगर आपको छुटकारा चाहिए किस चीज़ से, कि रिलेशनशिप से, मनी मैटर्स की वजह से, रिसोर्सेज है या समथिंग लाइक, तो इससे हो सकता है कि आप वांट टू ट्रैवल, और अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, थॉट प्रोसेस तो ट्रैवल का है, छूटा हुआ है बात, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं अजीबोगरीब से। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके सडनली बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, सडनली ट्रैवलिंग लिए चले गए, सडनली कोई एडिक्शन पाल लिया, सडनली कोई डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो गए इन योर लाइफ, क्योंकि रेबेलियस लेवल पर चले गए आप इस समय, आप अपनी जंजीरों से काटना चाह रहे हैं इस समय। बड़े अजीबोगरीब चीज़ समझा रही हूँ, बट आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी तरह के, दिस इज नॉट अ गुड एक्लिप्स फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, नॉट अ गुड एक्लिप्स। यहाँ पे बड़ी चीज़ों का लॉस इस समय आप कर बैठेंगे। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, संभाल के रखना, किसी भी तरह के इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, रिलेशनशिप में नहीं जाना। उसके अलावा वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंजाइटी, डिप्रेशन, और सडनली सम हैपन्स, और आप यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट मोमेंट एंड यू कैन ट्रैवल, यू कैन बिल्कुल जस्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन इन दीज 2-3 डेज। ये 4 तारीख को लगने वाला है, ठीक है, तो इस पर 3 तारीख को लगने वाला है, तो 2, 3, 4, 5, ये 4-5 जो दिन डेट्स है ना, यहाँ तो आपको बिल्कुल अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सहेज के रखिए अपने आप को। ट्रैवलिंग जहाँ तक हो सके मत करना, सेल्फ अगर ड्राइव करते तो बिल्कुल अवॉइड करना इस चीज़ को। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट आपको मैं कह रही हूँ, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को काम नहीं करना, अगेंस्ट आई कैन से अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर और अगेंस्ट धर्म भी को काम नहीं करना। छठा, अगर आपका बहुत एक्टिव मोड पर आ रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि सडनली आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ जाए, बहुत ही अननोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इसको निभाना पड़ेगा मुझे। आपकी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी पूरी फैमिली की आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सारे प्लानिट जाकर के छठे घर में बैठे इस समय, छठा घर एक्टिव मोड पर आया हुआ है आपका। प्रारब्ध कर्मा, डे बाय डे थिंग्स, माइंड इट। वॉक कीजिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और शिव भगवान को जल चढ़ाइए। 3 काम है, और शांति रखिए, जहाँ तक उसे सोइए। 2-3 दिन सो जाना, 2-3-4 तारीख को सोते। स्लीपिंग इज वेरी गुड थिंग। 12th हाउस में प्रॉब्लम होती है, आपको सोना चाहिए, दिस इज वेरी गुड थिंग। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा पर्सनल रेमेडी है कि मैं, अगर मुझे प्रॉब्लम्स आती है, 12th हाउस प्रॉब्लम कर रहा है समथिंग, सो जाओ, बंद करो दरवाज़ा, लॉक करो, सो जाओ, हो गया। वेरी गुड रेमेडी फॉर द स्लीपिंग थिंग्स। 12th हाउस इज स्लीपिंग, सोइए आराम से, खाना खा लीजिए खूब सारा, सो जाइए। मून पे लग रहा है ना, मून इज फूड, खाना खाइए, सो जाइए। इस वक्त नेटवर्क से संभल के रहना है। लिब्रस वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है। 10th हाउस के लॉर्ड हैं मून, उनके ऊपर एक्लिप्स लग रहा है 11th हाउस में। सारे प्लैनेट्स आपके वैसे 5th हाउस में आकर के बैठे हैं, 1st हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है इस समय, ठीक है। ये एक्लिप्स आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप सडनली यू कैन फील वेरी कंफर्टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो। लेकिन सडनली व्हेन एक्लिप्स विल हैपन ना, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके बैक टू कर्टन हो रही है। बैक बिचिंग होना, बैक बाइटिंग होना, आपका नेटवर्क या आपका जो एक डिज़ायर जो कंप्लीट हो रही थी ना, क्या रूटीनली पैसा आ रहा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, सब सपोर्टिंग सिस्टम है, आई एम वेरी कंफर्टेबल, पार्टी पीपल हो रहा हूँ मैं तो, ठीक है। सडनली आप देखेंगे कि देयर समथिंग रॉन्ग, और वो इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर पर, वो इफेक्ट पड़ेगा आपके मेंटल लेवल पर, ठीक है। का कंफर्ट जोन है ना कि हाँ ठीक है, मेरा करियर अच्छा चला है, एवरीथिंग इज ओके। सडनली यू कैन फील, फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं रोज, और वैसे भी होली का टाइम है तो पार्टीज रहती है, या यू आर वेरी कंफर्टेबल। विश्वास जो आपका ट्रस्ट इश्यूज है ना, उसमें इस वक्त प्रॉब्लम्स आ सकती है फ्रॉम योर सराउंडिंग लोग, जो आपके ग्रुप्स है, नेटवर्क है, उनके साथ में इस समय प्रॉब्लम आती है। या आप बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे थे, यहाँ मुझे जॉब लग जाएगी, या मुझे इतना पैकेज मिल जाएगा, या ये मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। हो सकता है कि सडनली वो चीज़ आपके साथ ना हो।
आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता वो नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज आप लिब्रा हैं और आपका 5th हाउस 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर होता है कि हाँ आपको कुछ अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट 11th हाउस नॉट दैट योर दुष्टाना प्लेस। थोड़ा ध्यान रखना, विश्वास ट्रस्ट इश्यूज इस समय आपके ब्रेक हो सकते हैं और आपको सडनली लगेगा कि आपको नेटवर्क से कट ऑफ हो गए या आपको वो जो मनी की उम्मीद थी, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड है उसके भी तो लग रहे हैं। सॉरी, आपके 1st हाउस का जो लॉर्ड है उसी पूर्वा फाल्गुनी, उसी में तो वीनस उसी में तो लग रहा है। आपका मेंटल लेवल हिल सकता है लेकिन इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा नेगेटिव लेवल पर। कि थोड़ा ध्यान रखना, ट्रस्ट इश्यूज़ का ध्यान रखना, या आपने किसी पर विश्वास कर लिया, हाँ भाई तुम मेरे इंक्रीमेंट बढ़ा देना, हाँ भाई तुम्हें जॉब दिला देना, हाँ भाई तेरी वजह से मेरा वो करियर सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, इस वक्त ऐसा नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगा ये एक्लिप्स, आपको रिलैक्सेशन मोड से बाहर निकालेगा। कट ऑफ कर रहे हैं ना, एंड गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड योर रिसोर्सेज। ध्यान रखना, आप जो पैसा जोड़ते हैं ना उसमें भी इस समय कहीं ना कहीं आपको घटोत, जैसे मैं 1 लाख रुपये महीना कमा रही हूँ तो मैंने 50,000 रुपये जोड़ना है। अब आप मेरे 1 लाख रुपये कम हो गया तो 50,000 रुपये तो कहाँ जोड़ूंगी, तो रिसोर्सेज भी कम होंगे। आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी वीनस ही, एंड यू कैन बी वेरी आई कैन से रिबेलियस एट दैट टाइम कि अरे मेरे तो होने वाला तो नहीं किया। थोड़ा सा ध्यान रखना, माइंड योर टंग ऑल्सो, एंड आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर के मतलब वो नहीं करना कि लड़ाई झगड़े करना, या ठीक है जो हो रहा होने दीजिए। ये प्लानिटरी कंजक्शंस और ये जो मूवमेंट होता है यहाँ पर, अगर हम अपने रिएक्शंस करना शुरू कर दें या बहुत एक्टिवेट मोड पर अपनी एनर्जी को देना शुरू कर दें इंटेंस लेवल पर जाकर के, नहीं 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 लड़ना बाहर चढ़ा करके, क्योंकि लियो है ना, ठीक है ओके ये होने वाले थे। आप यू हैव टू से, मुझे पता था ये होने वाला है क्योंकि मैंने रजनी कटारे का वीडियो देख के आया हूँ। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, आपके ये 10th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। सबसे ऊपर जो एक बात है वो ये चीज़ है कि इस समय कहीं ना कहीं आप अगर अपने करियर को चेंज कर रहे हैं या बड़ा डिसीजन ले रहे हैं रिलेटेड योर करियर, जॉब के लिए जा रहे हैं या अपने करियर का एक नेचर बदल रहे हैं, इस समय ये चीज़ आपको नहीं करनी। सडनली योर जॉब या और करियर कैन बी ब्रेक, और हो सकता है कि उसको नया मूवमेंट मिले। 1 4 7 10 ये जो एक्सिस में इस तरह की एनर्जीज आती है, और सारे प्लैनेट इस समय आपके एकदम सामने बैठे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस आपका बहुत भारी हो रहा है इस समय, और एक्लिप्स की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूटती हुई नजर आ रही है। 10th हाउस की बात करें, करियर, स्टेटस, स्टेबिलिटी, आपका जो कर्मा है, 10th हाउस योर टॉप कर्मा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर हो सकता है बॉसेस के साथ में आपकी बड़े लेवल की तनातनी हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ईगो बहुत हाई लेवल पर काम करेगा। या आपका जो एक पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, या आपका जो एक संस्कार है, या आपको जो सिखाया गया है उस लेवल पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सडनली आपको वहाँ ब्रेक मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन फील वेरी अनकंफर्टेबल, और उसकी वजह से आप अपने ईगो को लेकर के बाहर आ जाए कि अब लड़ना भिड़ना या कुछ कह देना, गलत बोल देना, या सडनली बहुत हाई लेवल पर कट ऑफ करना, या गुस्सा आकर के रिजाइन कर देना कि मुझे तो जॉब करनी ही नहीं है, तुम्हें रखना नहीं जॉब। बड़े डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आप ध्यान रखना अपने करियर में। इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, और अगर आपकी दशा सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली इस टाइम में इंसान चलती हुई जॉब को छोड़ देगा, बहुत बेस्ट बढ़िया जॉब को, या चलती हुई अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देता है। सडनली एक डिसीजन लिया और मुझे नहीं करनी ये चीज़, हटाओ। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय अगर आपने कहीं और विदेश में जाकर के जॉब को अपॉर्चुनिटी डाल रखी थी, या कहीं और आपने अपना बायोडाटा दे रखा था, रिज्यूम कर रखा था, तो हो सकता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिल गई और आपने यहाँ पर जॉब छोड़ दिया। लेकिन इस समय ये बड़े डिसीजन लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र लॉर्ड 12th हाउस में भी है और लॉर्ड 7th हाउस में भी है, ठीक है। तो इस तरह के डिसीजन में इस समय हो सकता है कि नहीं मुझे तमाम मिल गई, मैं तो जा रहा हूँ, इट्स ओके, गुड बाय। तो इट्स वेरी गुड ऑल्सो, इट्स वेरी बैड ऑल्सो, डिपेंड्स की दशा कहाँ सपोर्ट कर रही है, डिपेंड्स कि आपके हॉरोस्कोप में वीनस की क्या स्टेटस है, वीनस एंड केतु किस लेवल पर काम करते हैं आपके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। लेकिन हाँ कुछ अच्छी चीज़ें कटती हुई नजर आ रही है, स्टेबिलिटी कटती हुई नजर आ रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। लड़ाई झगड़े तो करना ही नहीं है, शांति से बैठे।
बाद में आपको लगा कि अरे तेरी जॉब पे इतना बढ़िया पैकेज आता था, पैसा इतना बढ़िया पैसा था, मैंने क्यों कर दिया, जरा सी गलती से मैंने जॉब छोड़ दी। ध्यान रखना इस बात का। 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 9th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है फॉर सेजिटेरियस पीपल, ठीक है, यस, ठीक है। 9th हाउस की आपका लियो से 9th हाउस में आता है। 8th हाउस का लॉर्ड है मून, उसके ऊपर एक्लिप्स लग रहा है 9th हाउस में आकर के, ठीक है। सबसे पहले तो इस समय आपकी जो जड़ें हैं या आपकी जो लीनिएज है उसको थोड़ा संभाल के रखिएगा। यहाँ पर आपकी मदर और आपकी फादर दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और सारे प्लैनेट जाकर के आपके इस वक्त बैठे हैं 3rd हाउस में, ठीक है। और आपके 1st हाउस का लॉर्ड इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इन 7th हाउस, लेकिन रेट्रोग्रेड है, ठीक है। आज तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया तो थोड़ा सा अटका हुआ है, ठीक है। 7th हाउस लेकिन रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें लॉसेस में ज़्यादा जा रही हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग, रिबेलियस लेवल पर जाना, फैमिली से अगेंस्ट जाना, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना, फादर फिगर से अगेंस्ट जाना, या फिर अपने धर्म से अगेंस्ट जाना, बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ कंफर्ट जोन, ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आइसोलेशन में यहाँ पर हो सकता है ऐसे कोई इवेंट सडनली आपके लाइफ में हो कि अब आपको आइसोलेशन में जाना पसंद आए कि मुझे आइसोलेशन में जाना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई लोन ले रखा था या कोई मनी मैटर्स को लेकर के कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स आपको इसमें फेस करना पड़ सकता है, और दैट्स वाई इस समय आपको आपका जो जोड़ा हुआ पैसा है ना वहाँ से पैसा निकाल करके देना पड़ सकता है। आप अपने धर्म के अनुसार चलिए, अपने ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो चीज़ें बहुत बेस्ट है। अदरवाइज बिकॉज ऑफ योर ईगो यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वाइस वर्सा है। अगर आप सेल्फ इस लेवल पर हैं, आपकी एज इतनी बड़ी है, तो हो सकता है कि अपने अथॉरिटी की वजह से आप अपने जो नीचे के जितने भी लोग हैं, जिन आपके बच्चे हैं, आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, या जो आपसे सीखते हैं, आप स्वयं एडवाइस देते हैं लोगों को, उनके साथ आपका कट ऑफ हो, या फिर आप छोटे हैं तो आप अगर एडवाइस देते हैं, एक एज का डिफरेंस पड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इज देयर, पैटर्न से परे, रिबेलियस लेवल विल बी देयर, और उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को खो सकते हैं। स्पेशली आपके फादर फिगर्स के जो रिलेशनशिप होते हैं, जो आपको सिखाया गया है, शांति रखिए। बेकार की चीज़ों में ट्रैवलिंग करना या बड़े लेवल की चीज़ों को एक डिसीजन ले लेना। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र है ना, नक्षत्र है वीनस का। आपके रिलेशनशिप के अलावा, एकदम सामने बैठा हुआ, रिलेशनशिप के अलावा आपका मनी मैटर्स, कोई लोन ले रखा था आपके पिताजी ने और सडनली आपको चुकाने के लिए सामने आ गया कि अब इसको चुकाना पड़ेगा, और आपने पीछे हाथ कर लिया कि मैं तो नहीं चुकाऊंगा, आइसोलेशन में चले गए, मुझे नहीं चुकाना, ठीक है। या सडनली आपको आपके फादर ने या किसी ने लीनेज ने, आपकी फैमिली ने, किसी ने पैसा मांग लिया, आप पीछे हट गए कि मैं तो नहीं देने वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें मनी मैटर्स को लेकर के प्रॉब्लम इस्तेमाल लेती हुई नजर आएगी। या आप मांग रहे हैं कि मुझे चीज़ चाहिए और आपको नहीं मिल रही, तो नाउ यूर बैलेंस, ठीक है, मुझे रहना ही नहीं है, मेरे हिसाब से रहूँगा। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपन इन योर लाइफ इन दिस डेज। और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है मून, उसी में लग रहा है एक्लिप्स, तो कहीं ना कहीं मून इज नॉट कंफर्टेबल 8th हाउस में, तो कहाँ से बेचारा कंफर्टेबल होगा। सडनली यू कैन फील दैट कि आइसोलेटेड ऑल्सो, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, क्या करूँ, क्या सुन ही नहीं रहा मेरी, ये वो। और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, टेंशन गैर तक रहेंगे, एक्लिप्स तो निकल जाएगा। ध्यान रखना इसमें, मदर के हेल्थ और फादर के दोनों का ध्यान रखना इसमें। धर्म के अनुसार चलिए, पैटर्न के अनुसार चलिए और शांति रखिए। उसके अलावा अपने लीनिए से आपको इस समय रिबेलियस लेवल पर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना। फैमिली के साथ ही रहना, फैमिली से अगेंस्ट जाओगे तो आपको तकलीफ होगी। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड है मून, और 8th हाउस में आपको एक्लिप्स लग रहा है। सर 2 बातें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड एक्लिप्स फॉर द कैप्रिकॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फिर से कैप्रिकॉन आ गया। एंड आपके लिए ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, उसके अलावा आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। राइट और रॉन्ग, हाँ,
ठीक है, अच्छा सर, यस। यहाँ पर दो चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि 8th हाउस है, 8th हाउस में इस तरह का एक्लिप्स लगना, आप बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ सम टाइप ऑफ डिसीजंस, यहाँ पर आपके फ्रंट ऑफ द पीपल इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और सडनली यू कैन बी, मतलब यू कैन गो इनटू द आइसोलेशन, या आपको आइसोलेशन में बिठा दिया गया है कि जाओ आइसोलेशन बैठ जाओ, तुम लायक नहीं हो किसी भी चीज़ के, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है। दूसरी बात है, आपकी रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम इस समय आ सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको इस तरह का कोई चीज़ मिल सकती है, बिकॉज ऑफ दैट आप इस समय आइसोलेशन में जाएं। 3 नंबर, इस समय आपका पार्टनर है 7वां घर मून, और उसकी हेल्थ इश्यूज़ या सडनली सेपरेशन, नॉट डिप्रेशन, सेपरेशन होना, सडनली आपके पार्टनर का दूर जाना, सडनली आपके पार्टनर का सडनली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाना, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू द आइसोलेशन। लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन इन दीज डेज, ठीक है। यू कैन लूज सम थिंग्स इन योर लाइफ, स्पेशली इन दीज डेज। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय अच्छा नहीं। 8वें घर में इस तरह के एक्लिप्स लगते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को ज़बरदस्ती या मन से या ईगो की वजह से या उसकी एक्टिविटी की वजह से, एक्शंस की वजह से उसको आइसोलेशन में जाना पड़ता है। 8th हाउस, 8th हाउस इज़ अ हाउस फॉर द डेथ। कुछ चीज़ें सिरे से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपके फ्रंट ऑफ द इमेज की बात कर लूँ, चाहे आपके स्टेटस की बात कर लूँ। आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही है, ठीक है, एंड योर फेम डिफेम 5th हाउस, उसके लॉर्ड भी वीनस ही, ठीक है। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपने डिसीजंस लेने हैं, अपने पावर का जो इस्तेमाल करना है ना, वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि बहुत पावरफुल एरिया बन रहा है आपका 8th हाउस इस समय, और सन आपके एकदम सामने बैठे हुए 2nd हाउस। रिसोर्सेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है इस समय, ठीक है। उसके अलावा आपका जो 1st हाउस का लॉर्ड है वो 3rd हाउस में इस समय, सैटर्न की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 3rd हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं आपके पाइसेस साइन में, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जुपिटर इज ऑल्सो ट्रांसफरिंग योर 6th हाउस, तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। सैटर्न आपके इस समय 3rd हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बोली, आपके एफर्ट्स, आपकी बात करने का तरीका, आपका सराउंडिंग जो थिंग्स है ना, जो आप लोगों को अपना जो करेज को यूज़ करते हैं, उसका इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 1st हाउस का जो लॉर्ड होता है ना, उसका बहुत असर होता है इस तरह के एक्लिप्स में, कि आपका लॉर्ड कहाँ बैठा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, और वहाँ बैठ करके वो आपको किस तरह की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी ये जो एक्लिप्स है आपको बड़े लेवल का। अपने पावर का सही इस्तेमाल करना है, ईगो का सही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप को कुछ बड़े लेवल की चीज़ें खत्म होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो करियर हो जाए, चाहे आपका फेम डिफेम हो जाए, चाहे आपका रिलेशनशिप हो जाए, या फिर आपके सराउंडिंग लोग ही आपको परेशान कर सकते हैं इस समय। नॉट अ गुड एक्लिप्स, नॉट अ गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। स्पेशली 2, 4, 5 दिन तो आपको बहुत सोच समझ के रहने पड़ेंगे। नॉट अ गुड टाइम, ठीक है। डिस्पोजिटर बने हैं जुपिटर सैटर्न के, सैटर्न ट्रांजिटिंग 3rd हाउस, उसके डिस्पोजिटर 6ठे घर में बैठे हुए हैं, तो बोल करके तो वैसे दुश्मनी बना रखे हैं इस समय, आपने हल्ला कर रखा है बहुत तरह से, या कहीं ना कहीं आपका लोन्स, या कहीं ना आपके डिजीज कैन बी हार्म यू, ठीक है। अब ये एक्लिप्स लगे 8वें घर में, तो 3रा, 6ठा और 8वां तीनों ही इस समय जो हाउसेज है ना आपके एक्टिव हो रहे हैं, और तीनों ही बड़े खराब हैं। 3रा, 6ठा, 8वां, 12वां, यही तो होते हैं दुष्टाना प्लेस। और सारी जो माथापड़ी आती है ना वो 3rd हाउस में आती है और 8वें घर में खत्म हो जाती है। 3rd हाउस इज आई कैन से विंडो ऑफ योर होरोस्कोप। 3rd हाउस को अगर हम बंद कर दें ना, 3rd हाउस ही सारा नाटक का स्टार्टिंग है, बाकी प्लैनेट्स चलते रहेंगे। 3rd हाउस, और 3rd हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 1st हाउस के लॉर्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू मैनेज योर एक्टिविटीज़। पार्टनर के साथ में भी आपको ज़्यादा अपना आई कैन से ईगो नहीं दिखाना, ईगो नहीं दिखाना मोटी बात ही है। कैप्रिकॉर्न्स वालों को भी ईगो थोड़ा कम ही दिखाना चाहिए वैसे, क्योंकि आप तो सैटर्न है ना, काम करो, आगे बढ़ो, बात खत्म, कर्मठ इंसान है, वहाँ ईगो की जगह कहाँ आ गई। वर्क प्लेस पे नहीं दिखाना है, फ्रंट ऑफ द पीपल नहीं दिखाना है। लॉट्स ऑफ थिंग यू हैव टू बी वेरी मच आई कैन से संभाल के रखिए, शांति रखिए बहुत ज़्यादा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है और यू कैन गो इन टू द आइसोलेशंस, एंड दैट आइसोलेशन नॉट कंफर्टेबल फॉर यू। ध्यान रखना इस बात। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके एक्लिप्स लग रहा है 7वें घर में,
इस समय आपको आपके रिलेशनशिप का ध्यान सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा। सारे प्लैनेट्स वैसे ही फर्स्ट हाउस में आके बैठे हैं, दिमाग बहुत भारी हुआ पड़ा है। जब इस तरह के बड़े प्लैनेट्स आकर के बैठ जाते हैं ना फर्स्ट हाउस में या कहीं बैठे हैं इन योर नटल चार्ट ऑल्सो, दैट पर्टिकुलर जो आई कैन से हाउसेज है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इंसान बिल्कुल हैवी मतलब तराजू जैसे ऊंची हो गई। अब इंसान उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सोचता है या उस घर के बारे में, उस प्लेस के बारे में। ध्यान रखना इस बात का। एक मैंने आपको एक एस्ट्रोलॉजी टिप दी है। 3 से ऊपर 2 हुए तो भी भारी हो गया, 3, 4, 5 प्लैनेट्स का अगर कंजक्शन एक जगह पर है इन नटल चार्ट, इवन इन ट्रांजिटिंग ऑल्सो, तो आप नोटिस करेंगे कि वो एरिया आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारी हो गया है। उस वजह से उस जगह से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी उस समय, या आप सोचेंगे उसके बारे में, उस हाउस के बारे में सारा टाइम सोचेंगे आप, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा उस वक्त वहाँ इंटेंस लेवल पर चल रही है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस में अगर आप 3 से 4 प्लैनेट्स अगर आपके बैठे हुए हैं इन नटल चार्ट, ठीक है, इंसान सारे टाइम अपने पैसे के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, फूड के बारे में सोचेगा। सेकंड हाउस रिसोर्सेज, कंजूस होगा सबसे पर टॉप पे तो इंसान। तो यहाँ पर सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस में, आपका दिमाग और स्वयं के बारे में सोच रहे हैं। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस समय डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी ले रहा है, लेकिन भारी बहुत ज़्यादा है। जो करना है वो कर नहीं पा रहा, डिसीजन लेवल में प्रॉब्लम्स आ रही है। 7th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ इस समय, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप का ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ द ईगो। सन सातवें घर के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और बिकॉज ऑफ योर रिबेलियस लेवल, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बड़े लेवल का कट ऑफ इस समय आ सकता है। 1, 4, 7, 10 एक्सेस में इस तरह की एनर्जी जब जाती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर के, उसके अलावा अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर के। इस समय आप बहुत ईगो लेवल पर काम कर रहे हैं। राहु फर्स्ट हाउस में अपनी जगह बैठे हैं सारे प्लैनेट्स को लेकर के, मैं ही सर्विस करवाऊँ, तो कहाँ से आपका पार्टनर को आप कहाँ पे वैल्यू देंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन छठे घर का स्वामी है मून, उस पर एक्लिप्स लग रहा है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही लॉस में जाओगे। हो सकता है कि आप अगर डिवोर्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की एलिमनी देनी पड़ेगी, फूड के लिए प्रॉब्लम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो आप अपने ईगो को सर्वा रखेंगे। मैं इस तरह से रहता हूँ, कई लोग होते हैं ना बहुत ईगो लेवल पर रहते हैं अपने रिलेशनशिप में जा करके, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। उसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो कहीं ना कहीं आपका ऑलरेडी सेट फूड लेवल, उसके अलावा आप अपने पैटर्न से परे होकर के अपने रिलेशनशिप में बड़ा डिसीजन इस समय ले सकते हैं। या फिर आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी डिप्रेस्ड। सारा दोष आप ही का नहीं, ठीक है। तो इस समय आपको थोड़ा शांति रखना है। आप सामने से कोई डिसीजन मत लीजिए, आप सामने से कोई पहल मत कीजिए, आप सामने से अपनी राहु वाली जो हरकतें ना वो मत कीजिएगा। किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन, नया डिसीजन लेना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो भी इसको अवॉइड कीजिएगा, अगर आप रिलेशनशिप में तो भी अवॉइड कीजिएगा, अगर आप मैरिड है तो भी अवॉइड कीजिएगा। और नए रिलेशनशिप में जाना तो कतई अलाउड ही नहीं है इस समय। 7th हाउस आपको बहुत एक्टिव मोड में जा रहा है इस समय। नए रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं तो आपको लॉस होगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी है, उसी को एक्लिप्स लग रहा है इस समय मून। इससे हो सकता है अगर आप अनमैरिड है तो आपके फादर की फैमिली की तरफ से कोई आपके लिए रिश्ता आ जाए एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, अवॉइड। थोड़ा रुकिए, बड़े डिसीजन लेने से पहले रुकना पड़ेगा इस समय। ट्रैवलिंग भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस समय, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप सडनली अपने पार्टनर की वजह से बहुत डिप्रेशन में जाएं, उसकी एक्टिविटी की वजह से या उसके बिहेवियर की वजह से, या आप जितना उम्मीद रख रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि छठे घर का स्वामी है, उसको ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। तो सम डिप्रेशन, सम अनकंफर्टेबल, सम एंजाइटी एंड सम यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड एट दैट मोमेंट यू वांट, ठीक है तुम भी नहीं कर रहे तो मैं भी तो, ईगो आ गया ना, मैं भी तो सर्वा हूँ। तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ध्यान रखना, अगर दशा सपोर्ट कर रही है और अगर आप वाकई में बिल्कुल अर्ज पर है अपने रिलेशनशिप में, स्टक हो चुके हैं, तो इस तरह के सिनेरियो में ब्रेकअप भी होता है बड़े लेवल का, ठीक है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए एक्लिप्स लग रहा है आपके छठे घर। सबसे पहले तो अच्छा नहीं है, छठ तुष्टाना प्लेस में इस तरह के एक्लिप्स लगना इज नॉट गुड, ठीक है। आपके 5वें घर का लॉर्ड है, उसके ऊपर ये एक्लिप्स लग रहा है, मून आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है।
और आपके आई कैन से थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, यस, और आपके 8वें घर के लॉर्ड है वीनस, ठीक है। छठा घर ऑलरेडी से दुश्मनी, बीमारियां, लोन्स है, डे बाय डे कर्मा है, फंसा हुआ सा इंसान रहता है। छठा घर जब एक्टिवेट रहता है ना, इंसान बहुत परेशान रहता है। कोई प्लैनेट कहीं बैठ जाए, इंसान समेट लेगा। छठे घर में आके बैठ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्लिप्स लग रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के काम या अपना जो प्रारब्ध कर्मा है या आपका जो रूटीन जो कर्म है वो करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ आपको फेम को कैरी करना पड़ेगा। मून आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, ये आपका रूटीन, आपको जॉब चाहिए। 5th हाउस ऑफ फेम, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, मून हमेशा फेम को करता है, कैन से रिप्रेजेंट करता है। सन ऑल्सो फेम डिफेम, ठीक है। यहाँ पर आप अगर जॉब में हैं तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, 5th हाउस एक्टिव करना है, ठीक है। एक्टिविटी होनी चाहिए। या फिर मुझे सारे प्लैनेट्स है ना आपके पहले जाकर के 12वें घर में बैठे हुए, सन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। या फिर मुझे वो सारे काम करने हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आपके 1st हाउस का लॉर्ड इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 4th हाउस, रेट्रोग्रेड है, ठीक है। घर की स्थिति के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन वो काम मुझे कहीं ना कहीं डिजीज़ दे सकता है, या फिर कुछ लोन्स अगर आपने ले रखा था सडनली उसको चुकाना पड़ सकता है, या कोई दुश्मन इस समय निकल करके बाहर आ सकते हैं और आपको उनका सामना करना पड़ सकता है। 1st हाउस का लॉर्ड इस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो भी रेट्रोग्रेड है, यानी कि 3rd हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। मैं बात करूँ जुपिटर की, और आप स्वयं जुपिटर क्वालिटी वाले लोग हैं, 1st हाउस में सेटन भी है आपके, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे टॉप पे चीज़ आती हुई नजर आ रही है, वो आपकी लॉसेस का एक्टिव हो रहा है। 12th हाउस में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो आप जॉब भी आपको करनी पड़ेगी। छोड़ दूंगा तो पैसे का प्रॉब्लम हो जाएगा, डे बाय डे कर्मा है, और हेल्थ इश्यूज कैन भी सामने आ सकते हैं इस समय। ये समय पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। पुराने जितने भी कार्ड थे ना, एक्लिप्स क्यों लगते हैं, जो पुराने कार्ड है ना उन सारों को समेटते हुए लगते हैं। अब सडनली जैसे एक्लिप्स लगता है ना, तो चीज़ें बदलती है, ठकाक से बदलती हुई नजर आती है, और फिर वो चीज़ें उस पैटर्न में चलती है, फिर हम कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आपका ईगो या आपका कोई भी एक्शन या कोई रिबेलियस लेवल आपका जो है ना, आपको बड़े लेवल की तकलीफ दे सकता है। मैं आपको डरा नहीं हूँ, आपको बता रही हूँ। या सडनली कोई बड़े लेवल का प्रारब्ध कर्म आपके कंधों पर इस समय आ जाए, अब ये काम भी करना है। अनोइंग ट्रैवलिंग, सडनली कोई डिजीज जो पुराने थी, पुरानी चीज़ें जब होती है ना, और फिर केतु स्टार्ट ऑफ द ओल्ड थिंग्स जो कर चुके हैं, पास्ट एक्सपर्टीज, उनको दर्शाता है। उन वो एक्लिप्स लगा रहे हैं, पहले जो है मेंटल लेवल पे जो काम धंधे करे ना, उन सब के एक्लिप्स हैं ये। राहु फ्यूचर, केतु पास्ट, पास्ट में क्या काम कर रहे थे, आओ उसको भोगो, अब आ जाओ। पास में कोई लोन ले रखा था, पहले किसी बीमारी को अवॉइड किया था, पहले किसी दुश्मन ले ली थी, पहले कोई प्रारब्ध कर्मा को इग्नोर किया था, हैव टू डू दिस। छठा करे ना प्रारब्ध कर्मा, इस समय सारी चीजें निकल करके छठे घर में आ रही है। छठा घर एक्टिवेट हो गया है, और बिकॉज ऑफ द केतु, केतु इज रिजेंबल फॉर द ओल्ड थिंग्स, ओल्ड जितनी भी चीजें थी ना, वो सारी चीजों में प्रॉब्लम इस समय आएगी। रिलेशनशिप को भी अगर इग्नोर किया था ना, तो वो बाहर निकल करके आ जाएगी। मनी मैटर्स को ऑफकोर्स अवॉइड द मनी मैटर्स, और लोन ले लिया फिर खर्चा कर लिया, चुका देंगे, इट्स ओके, इस तरह के सीनियर में अगर दशा सपोर्ट करेगी तो दिस वेरी बैड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी बैड टाइम फॉर यू। डरा नहीं, आपको बता रही हूँ। यूज योर माइंड, रिलैक्स, डोंट ईगोइस्टिक पर्सन, डोंट बी ईगोइस्टिक पर्सन, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा आपके ईगोइस्टिक होना। वर्क प्लेस पर भी आपको नहीं करना है, नया लोन तो लेने का चांस ही नहीं है, करना ही नहीं है। उसके अलावा लोगों से लड़ना झगड़ना, आवाज़ रेज करना, या अपने ग्रुप्स में कुछ भी करना है, दुश्मन बना लेना, डोंट डू इट। 1st हाउस का लॉर्ड बैठा है 4th हाउस में, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है इस समय। 4th हाउस में जुपिटर वैसे भी अच्छे नहीं होते, वो होते एग्जॉल्टेड है, ठीक है, बट बहुत भारी प्लेनेट है। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट जुपिटर का, आप जाके देख सकते हो उसको। तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द एक्लिप्स फॉर द Pisces people also.
ये जो एक्लिप्स लग रहा है, फाइनली बात करते हैं, हो गया सबका, फाइनली बात करते हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, जरूर से सुनना इस चीज़ को, मैं डाल दूंगी। जब भी राहु एक्लिप्स लगाते हैं तो हमारे फ्यूचर को सेट करने का, राहु इज कारक ऑफ द फ्यूचर, आगे क्या चाहिए, आगे क्या बढ़ना है, हमारी डिज़ायर, हम आगे क्या पाना चाहते हैं, दैट इज़ राहु। केतु छूटता हुआ जो चीज़ें, तो जब केतु वाला जो लूनार एक्लिप्स जब लगता है तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल जो कनेक्शन है, या जहाँ से हमने अपने इमोशन को लेकर गलतियाँ करी है, ठीक है, अब लियो साइन है, या हमारी ईगो को हमने किस तरह से यूज़ करा है, या हमारी क्या ऐसी एक्टिविटीज़ थी, उन सब चीज़ों में हमने क्या किया है, वो सारी गलतियाँ इस समय नज़र आती है। एक्लिप्स जब लगते हैं ना तो हमारी पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब चीज़ों को कट ऑफ करते हुए निकल जाते हैं कि अब इसको ये हमने आपको ये दे दी है, आपको अगर तकलीफ देनी है तो तकलीफ होती है, अच्छा ही है तो डेफिनेटली अच्छाई भी होती है, तो उस चीज़ को आप कट कीजिए। नाउ अब आप चीज़ों को बदलिए, अपने पैटर्न्स को बदलिए, ईगो को बदलिए। अब ईगो तो कभी करना भी नहीं चाहिए, अपने उस सन की एनर्जी को डिफरेंट टाइप तरीके से लगाइए, मून की एनर्जी को, क्योंकि जो हमारी ल्यूमिनरीज हैं मून और सन, इनके ऊपर जब एक्लिप्स लगते हैं इसका मतलब ये है कि दे आर गिविंग अस अ मैसेज, ठीक है, कि भैया गलती मत करो, गलती कर रहे थे अब सही सुधर जाओ, वरना इसीलिए आपको तकलीफ होती है, वो तकलीफ इसीलिए होती जाती है। सडनली कोई लोग एक्लिप्स में बहुत बीमार हो जाते हैं, सडनली एक्लिप्स में कई लोग बहुत राइज कर जाते हैं, भैया आपने काम ही ऐसे किया तो आपको राइज मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब वर्गोस वाले हैं उनके लिए अब छठे घर में बीमार हो रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया पाइसिस वाले हैं उनके छठे घर में, सॉरी वर्गोस वालों के लिए 12th हाउस में, तो देयर समथिंग लूज, समथिंग आपको ट्रैवलिंग, समथिंग लूज। 12वां, तीसरा, छठा, 8वां, ये जो प्लान, इस तरह की जो जगह पर इसके एक्लिप्स लगते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े लेवल की चीज़ें हमारे यहाँ से निकलती है, छूटती है, लेकिन हमें एक आई कैन से पनिश देते हुए, ठीक है। एंड 1, 4, 7, 10 ये जो एक्सेस है, यहाँ पर इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती है, एनर्जीज होती है, आप नोटिस कीजिए कि एक जगह तो एक्लिप्स लग रहा है और सामने सारे प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं, तो वो जो एनर्जी जा रही है ना, फ्लो जो जा रहा है, वो जा रहा है कि आप 180 डिग्री आपकी लाइफ को ये कंट्रोल कर रहा है एक्लिप्स। और 1, 4, 7, 10 में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर आपकी लाइफ कन्वर्ट होती है, अब बदल दो अपनी ज़िंदगी, और बदल जाती है ज़िंदगी। तो जस्ट रिलैक्स, मोटी बात ये, दिस नॉट अ गुड ट्रांजिट, नॉट गुड एक्लिप्स फॉर एवरीवन। मून है, दिमाग है, मन है, शांति भंग करेगा ही करेगा। केतु है, पुरानी चीज़ें कट ऑफ होगी मन से, ध्यान रखना इस बात। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो सभी के लिए, वॉक कीजिए, शिव भगवान को जल अर्पित कीजिए और सो जाइए, शांति रखिए, क्योंकि धाड़ धड़ करने से ना उल्टे सीधे डिसीजन ले मत लेना। उसके अलावा सोना इज़ वेरी बेस्ट, मैंने पहले ही कहा था। जब इंसान को क्या, फिर जब बैठे हैं तो हम क्या दो काम क्या करते हैं, या तो हम फ़ोन चलाएंगे, ठीक है, हम टीवी देखेंगे, या फिर हम डिसीजन लेंगे उल्टे सीधे बैठे बैठे, और ऐसे ही कर दिया था चलो। इससे बेस्ट है या तो टीवी देख लो, फ़ोन चला लो, फ़ोन पे भी दिमाग चलेगा, सो जाओ, दिमाग चलेगा ही, शांति, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, भगवान को जल अर्पित करो, और कुछ नहीं, सोना नहीं भी नहीं आ रही तो सबसे अच्छी जो बेस्ट चीज़ है वो है लर्न सम मंत्रास। 5th हाउस है, लियो साइन है, मंत्रों में जाइए, भगवान का मंत्र लीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, और कुछ नहीं आता तो आपको बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट चीज़ होती है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, समय निकल जाता है, मन भी शांत रहता है। उल्टे सीधे जो हमारे डिसीजंस है ना, हम ले नहीं पाते, लेते नहीं। ईश्वर की एक प्रोटेक्शन आ जाती है ना कि भगवान बैठे तो सब संभाल लेंगे, संभाल भी लेते हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।